इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। मुझे याद है मैंने खुद एक प्रण लिया था, जब तक रामलल्ला की मूर्ति टेंट में है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मंदिर में देखना है। Then to have Narendra Modi stand there and do प्राण प्रतिष्ठा, it is for me it's a life turning event. जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे भी सही मिलते हैं। नमस्कार। तो चुनावों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, नियम और कायदे के बीच में हो और इस तरह से चुनावों को लेकर के एक स्पष्ट एडवाइजरी चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती। इस बार भी आम चुनाव के ठीक पहले 1 मार्च को चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की। तो क्या उस अधिसूचना को विपक्षी दलों समेत सत्ताधारी दल पालन कर रहा है? क्या ऐसी अधिसूचनाओं का किसी भी सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों के लिए बराबर की तरह इस्तेमाल हो पाता है? क्या कुछ बातें ऐसी हैं जिसे सत्ताधारी दल बोले और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन अगर उस मिलती जुलती ही कोई बात, अगर कोई टिप्पणी विपक्षी दलों की तरफ से आ जाए तो उस पर कार्रवाई हो? इसका इतिहास तो पुराना भी है, लेकिन आज इस देश की जनता पिछले कुछ घंटों में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंदिर के नाम पर और या मेरठ के उनके प्रत्याशी की तरफ से खुद राम की तस्वीर को हाथ में लेकर चुनाव प्रचार करने की बात पर क्या कोई नोटिस गई? क्या कोई संज्ञान हुआ? इसको लेकर के खासी चर्चा है और आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या धर्म के नाम पर चुनाव आयोग ने जो अपील की थी, जो सूचना जारी की थी, जो निर्देश जारी किया था, उसको लेकर के क्या एडवाइजरी है और उसका पालन करते हुए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात इसकी करें कि 1 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने एक परामर्श दिया कि चुनाव में आप क्या करें और क्या कतई न करें, और इसकी पूरी सूची दी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पार्टियों को कड़ी चेतावनी देने का निर्देश इसमें शामिल है। चुनाव आयोग अपनी एडवाइजरी में कहता है कि इंजीनियरिंग के चुनाव प्रचार के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या किसी अन्य पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे संदर्भ में भक्त और देवता के बीच संबंधों का उपहास करते हैं अगर आप, या दैवीय निंदा के सुझाव देते हैं, तो ये दोनों नहीं किए जाने चाहिए और इन दोनों को लेकर के चुनाव आयोग निर्देश देता है कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। चुनाव आयोग अपने निर्देश में लिखता है साफ साफ कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई भी गतिविधि जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती हो या विभिन्न जातियों या समुदायों, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती हो, इसका प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग लिखता है कि राजनीतिक दलों और नेताओं को मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से तथ्यात्मक आधार के बिना गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। असत्यापित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं पर
आलोचना करने से बचना चाहिए। ऐसे कुछ बड़े जरूरी मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि आप चुनाव में वोट मांगते समय क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले ये बात कहें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के रैली को संबोधित करते हुए, पहले भी ये लोग करते रहे हैं धर्म को लेकर के, ये बात भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तक पहुंचाई गई है कि आप मंदिर देख रहे हैं, 500 साल बाद ये मंदिर बन गया, वहीं बन गया। और जिसने मंदिर बनाया, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। दिलचस्प ये है, अगर आपको 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव याद हो, तो बीजेपी के कैंपेन का प्रमुख चीज, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये होगा। और इस चीज का पोस्टर बनवाकर, इस चीज का स्लोगन लगा करके वो वोट मांगते हैं और गाने बजते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इससे ये लगता है कि राम के नाम पर वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ऑलरेडी किया। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि राम मंदिर 500 साल की तपस्या पूरी हो गई। तो नरेंद्र मोदी का ये वाला भाषण सुना है ना, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि रामलला टेंट में नहीं है, मंदिर में है। और भक्तों, जो राम को मानते हो, जितने भक्त राम को मानने वाले हैं, उनको इशारा समझ में आ गया कि कौन मंदिर बनवाया, कैसे मंदिर बना। एनसीईआरटी के सिलेबस में अब राम मंदिर आंदोलन शामिल होगा, पता है कि नहीं आपको? जरा पता रखिए, ये सूचनाएं देखिए, जरा आपके सामने है। एक तरफ से अगर आपने मंदिर के चैप्टर को सिलेबस में शामिल कर दिया, तो क्या उसकी पूरी कहानी होगी उसमें? क्या उसके बारे में बाकी चीजें होंगी? इसका विचार तो आपको करना होगा। और इसको इस तरह से समझें कि मंदिर को लेकर के चुनाव प्रचार में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक नेता है, बड़ी नेता है, अमेठी से सांसद भी रही हैं और फिर से चुनाव लड़ रही हैं, स्मृति ईरानी। उनकी ये वाली वीडियो देखिए आपने, फिर से देखिए और सोचिएगा कि इस वीडियो में अपने इंटरव्यू के दौरान स्मृति ईरानी कहती हैं कि हम लोग जिन बातों को सोचते थे, नरेंद्र मोदी ने उसे करके दिखा दिया। हम लोग सोचते थे कि 370 हटेगा, हमने अपनी आंखों के सामने नरेंद्र मोदी को उसे हटाते देख लिया। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, हमने अपनी आंखों के सामने उन्हें महिलाओं का आरक्षण हटाते देख लिया, बढ़ाते देख लिया। हम ये सोचते थे, मैंने ये संकल्प लिया था कि जब मंदिर बन जाएगा, रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे, तब मैं जाऊंगी मंदिर। और नरेंद्र मोदी जी ने उसे कर दिया। यही वो पॉइंट है जो आपको पकड़ने का है। नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, या भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, या तथ्य और सूचना सही है कि वह मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। वह मंदिर इस बात को लेकर बना कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक निर्देश दिया कि मंदिर को इन वजहों से बनाया जाना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है? और जब राम मंदिर का स्थापना का समारोह हो रहा था, अगर आप भूले ना हो, भव्य समारोह राम मंदिर का, तो उस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ये इस तरह से प्रचारित किया कि सब कुछ उनके कहने और उनके हिसाब से हो रहा है। इसीलिए विपक्षी दलों ने कहा यह तो एक राजनीतिक इवेंट है। लेकिन जब चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार के बीच में मंदिर की बात करते हुए वोट मांगने की रैली करना, क्या चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन है या नहीं? यह बात इस देश का आम नागरिक भी चुनाव आयोग से पूछ रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग उससे पूछ रहा है कि क्या यह उल्लंघन है कि नहीं है। मंदिर का जिक्र करना, मंदिर के नाम पर भावनाओं को उद्वेलित करना और उस भावनाओं के उद्वेलन से मतदाता के मत को डाइवर्ट करना, क्या अब तक विपक्षी दलों के किसी नेता का ऐसा ही कोई बयान होता तो चुनाव आयोग चुप रहता? राहुल गांधी ने कहा कि वो शक्ति, जो बुरी शक्तियां हैं,
उसके से मैं लड़ रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी की तरफ चली गई, उस शक्ति से मैं लड़ रहा हूं। तो ये बात बताइए कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार कर रहे हैं नवरात्र के समय, तो उन्होंने कहा कि हम शक्ति की पूजा करते हैं, और इंडी अलायंस, बार बार नरेंद्र मोदी की चूंकि आदत है, अपना मिजाज है भाई, वो बदनाम करते, क्योंकि सवालों पर बात नहीं होती। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना बड़ा हमला हुआ कि आप तो भाई महाभ्रष्टाचारी निकले, इतना काला धन सब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सफेद करा लिया। तो बीजेपी ने कैंपेन शुरू ही यहीं से किया कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। मतलब भ्रष्टाचार में आप फंसे और उल्टा वही उनको डांटे। आप समझ रहे हैं कहावत? तो भ्रष्टाचार से ही कैंपेन शुरू किया बीजेपी ने, जीरो टॉलरेंस होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम भ्रष्टाचार। ठीक वैसे ही शक्ति की बात करके उस बात को ऐसा ट्विस्ट कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि उस शक्ति की बात के बाद यह सब कुछ बदल कर रख दिया कि भाई कैसे वो बदलेगा। और शक्ति की हम पूजा करते हैं, इंडी अलायंस के लोग, मोदी जी इंडी अलायंस बोलते हैं ना, इंडिया नहीं बोलते, वो लोग इसको वो करते हैं भाई, इसके खिलाफ है, युद्ध लड़ रहे हैं, शक्ति के खिलाफ है, और नवरात्र का पहला दिन है। अब बताइए ये भावनाओं, भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते पर कोई टिप्पणी है कि नहीं है? एक बार सोचे, मतलब चुनाव आयोग इसको सोचे कि क्या इस तरह की चीजें विपक्षी दल के लोग करते तो चुनाव आयोग बिल्कुल वही खामोशी अख्तियार किए रहता जो अभी खामोशी अख्तियार किए हुए, या बदलता? जनता के मुद्दों पर बात कहां हो रही है? मेरठ में एक प्रत्याशी उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, और उस प्रत्याशी का नाम है अरुण गोविल। और अरुण गोविल एक कलाकार, सिनेमा का कलाकार, सिनेमा के कलाकार को, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में आजकल ये खबर आ रही है कि कई बड़े फिल्म स्टार को बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए अप्रोच कर रही है। माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, उर्मिला मातोंडकर, उसके बाद फिर जो भाई सलमान खान, ये खबर आ रही है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बातचीत की है कि बीजेपी क्यों ऐसा चाह रही। अच्छा भाई, बीजेपी का एक कलाकार क्या पर्याप्त नहीं है? दो जब अकेला सब पर भारी है तो इस सब की क्या जरूरत है? सुना है लोगों ने मना कर दिया, नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी ने अप्रोच किया था। वैसे ही एक कलाकार को मेरठ के संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव में उतारा, उनको टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया, बीजेपी का प्रत्याशी बनाया। वहां पर सामान्य सीट पर इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता वर्मा है, जो दलित समाज से आते हैं। अब तक कोई और होता तो इस पर कितनी चर्चा होती। दलित समाज का प्रत्याशी, आमतौर पर पार्टियां केवल रिजर्व सीटों पर ही एससी और एसटी को टिकट देती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो अयोध्या की सीट हो, उस पर भी एक दलित समाज से आने वाले अपने नेता को टिकट दिया, और चाहे वो मेरठ की सीट हो, उसमें भी योगेश वर्मा की पत्नी है सुनीता वर्मा, और उन्होंने एक टिप्पणी की कि भाई वो तो राम थोड़े ही है, वो तो कलाकार हैं, राम का अभिनय करते हैं, राम को कलाकार की जरूरत नहीं है, राम लोगों के दिलों में। और वही अरुण गोविल जो राम का किरदार निभाए हुए थे रामायण सीरियल में, उन्होंने राम का किरदार निभाए जाने की अपनी छवि को श्री राम के फोटो लेकर के प्रचार करने में इस्तेमाल कर लिया। क्या ये भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते पर टिप्पणी नहीं है? क्या इससे चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता पर कोई एक तरह का प्रभाव नहीं पैदा करती है? क्या ये नहीं पैदा कर रही है कि भाई भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है उसको लेकर के आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं, कहां ले जाना चाह रहे हैं, कैसे इसको बना रहे हैं? जरा इसको लेकर के सोचने और समझने की जरूरत है कि ये सारे लोग क्या सोच करके इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, और सामान्य जनता यह सोच रही है कि चुनाव आयोग ने अपनी आदर्श चुनाव संहिता का जो पूरा का पूरा खाका बनाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
जो प्रयोग किया जा रहा है उस प्रयोग में क्या यह काम करना नियमबद्ध है? क्या आप इस तरह से चुनाव प्रचार कर सकते हैं? और क्या विपक्षी दलों की तरफ से कोई भी प्रत्याशी या तो ऐसी टिप्पणी कर दे या इस तरह के कोई चीज कर दे? जैसे यही अरुण गोविल हैं, कांग्रेस एक समय में जब रामायण प्रचार हो रहा था सीरियल का, तो भी कुछ कुछ किया था। तो राम तो दिलों में है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। राम तो घट घट में है, लेकिन राम के मंदिर बनवा करके ये याद दिलाना कि 500 साल मंदिर बाद मंदिर बन गया और चुनाव प्रचार की रैली में इस भाषण का जिक्र करना, 500 साल के बाद मंदिर बन गया और एक पार्टी के लोग उसके नाम पर अपने मतदाताओं से अपील करें शक्ति की हम पूजा करते हैं और वो लोग शक्ति के खिलाफ हैं, जबकि कोई पूजा करने वाली शक्ति के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन प्रचार करने का नरेंद्र मोदी जी का चरित्र है कि मोदी जी की अपनी शैली है कि वो और आत्मविश्वास से वही बात बोलेंगे जो उन्हें बोलनी है। तो कह रहे हैं शक्ति के खिलाफ है तो कह रहे हैं। और क्या राम की फोटो लेकर राम का किरदार निभाने वाला व्यक्ति राम के नाम पर वोट मांग सकता है क्या? क्या कोई नोटिस मिली क्या? और अगर ये सब हो रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कितना स्वायत्त बचा है? और अगर चुनाव आयोग इस तरह का कोई कदम नहीं उठाता है तो कैसे ये माना जाए कि चुनाव निष्पक्ष, तटस्थ और भरोसेमंद होगा? इस बात को लेकर के जनता में जितना बातें होंगी, सजगता बढ़ेगी, विमर्श होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। और लोकतंत्र की मजबूती इस बात के लिए निर्भर करती है कि चुनाव आयोग कितनी सजगता से अपनी नियमावली का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराता है। इसका मूल्यांकन जनता भी करेगी और इसका मूल्यांकन चुनाव आयोग के अपने अधिकारियों के हाथ में भी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।